अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनू उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और टॉपिक में अबाउट हाउ टू बिल्ड माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सेलर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ पे। डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होती हैं रेटिंग्स, क्या क्या होते हैं रिव्यूज़, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, किस तरह सेलर रेटिंग डिटर्मिन होती है कि किस तरह की जाती है, और किस तरह आप अपनी रिव्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो समझना ज़रूरी कि रेटिंग एंड रिव्यूज़ होते क्या है। रेटिंग होती है बेसिकली आपकी स्टोर की। जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो जो ऑर्डर आपका आता है उस ऑर्डर के बाद बायर को दराज रीच आउट करता है और उनसे बोलता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमें 5 स्टार में से रेटिंग दें। वो डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी ऑन टाइम थी, वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट ठीक था, वो डिपेंड करता है जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी थी क्या वो उससे मैच करी थी जो उसको प्रोडक्ट मिला है। ऐसा तो नहीं था कि साइज़ गलत आ गया, कलर डिफरेंट आ गया। एफ मॉडल में इसमें रेटिंग्स के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एफ में दराज ही सारा हेडेक संभाल रहा होता है। तो देर आर वेरी हाईली लाइकली चांस कि कोई गलती नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है, उसकी वजह से आपके पास रेटिंग अच्छी होती है। दराज उनको इनक्रेज करता है बायर्स को कि आपने हमसे प्रोडक्ट ख़रीदा, अब हमें आप अच्छी रेटिंग दें। तो रेटिंग इज़ बेसिकली सेलर की स्टोर की रेटिंग कि आपका कितने स्टार में से 5 स्टार में से आपके कितने स्टार्स हैं। रिव्यू इज़ जब आप प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो बायर एक रिव्यू लिखता है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि मैंने ये प्रोडक्ट फला XYZ प्रोडक्ट ख़रीदा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद वो उसकी 2-3 पिक्चर्स भी अपलोड करता है। उसकी बेस पे आपको प्रोडक्ट का रिव्यू मिलता है। अब प्रोडक्ट रिव्यू और रेटिंग से क्या फ़ायदा है। दराज बार बार इनकरेज करता है अपने बायर्स को कि शॉपिंग करने से पहले मेक श्योर करें कि जिस सेलर से आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उसकी रेटिंग अच्छी हो, उसको उसके रिव्यूज़ अच्छे हों। जो आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उसके रिव्यूज़ पढ़ें कि बाकी जिसने यूज़ किया वो प्रोडक्ट उनके रिव्यूज़ आ रहे हो और वो बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा। तो बायर वो चीज़ देख के पढ़ता है और फिर परचेजिंग करता है। तो आपके रिव्यूज़ और रेटिंग्स बहुत मैटर करती है। दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट एस्पेक्ट कि जहाँ से आपका स्टोर की रेपुटेशन डिफाइन होती है, आपको बूस्टिंग मिलती है, आपको मैक्सिमाइज आप सेल कर सकते हो, आपको मैक्सिमम एक्सपोजर तब मिलता है जब आप इंश्योर करते हो कि आपकी रेटिंग अच्छी है, आपको रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं। टाइमली डिलीवरीज करें। सेलर से जब सेलर आपसे कोई बायर आपसे कोई सवाल करता है तो टाइमली उसको रिस्पॉन्ड करें। मेक श्योर करें कि आपका टाइम लैप्स कम से कम हो तो आपकी रेटिंग अच्छी आती है। बायर हमेशा अच्छी रेटिंग्स देखता है और अच्छे रिव्यूज़ देखता है, उसके बाद वो शॉपिंग करता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि बायर को ये कहाँ नज़र आता है और कैसे आप देख सकते हैं कि आपकी रेटिंग क्या है। ये हमने दराज की वेबसाइट खोल ली है। अब कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद सेलर की रेटिंग और इस प्रोडक्ट की रिव्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इस प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे लैंड करता हूँ पीडीपी पे, मेरे पास आ रहा है कि सोल्ड बाय वाई एम ट्रेडर्स कराची और यहाँ पे इसकी रेटिंग आ रही है। पॉजिटिव सेलर रेटिंग्स है 76%, शिप ऑन टाइम 98%, चैट रिस्पॉन्स रेट 99%। यानी सेलर की जो रेटिंग्स हैं, जो रिव्यूज़ में आ रही है वो 76% पॉजिटिव है, पर टाइमली डिलीवरी 98% करता है और चैट पे अगर आप इससे बात करते हैं तो 99% रिस्पॉन्स आपको मिलता ही है। तो ये आ गई आपका रेटिंग। फिर अगर आप नीचे जाते हैं और आप चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ इसके रिव्यूज़ क्या हैं, तो डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की जो रिव्यूज़ है वो 4.3 स्टार्स है आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको 5 स्टार 14 लोगों ने दिए, 4 स्टार 2 लोगों ने दिए, 3 स्टार एक ने, दो ने 2 स्टार दिया और एक ने 1 स्टार दिया है। तो इनकी जो एवरेज रेटिंग बनती है इसकी आउट ऑफ 5 स्टार वो 4.3 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दराज का कोई कस्टमर है, उसने टेप खरीदने के बाद रिव्यू भी दिया है कि सुपर फिक्स स्ट्रॉन्ग एडिसिव वाटर प्रूफ द सेम एज डिस्क्राइब हाईली रिकमेंडेड, और नीचे 3 तस्वीरें भी अटैच की हैं। अब जो बायर ने जब ये रेटिंग दी और रिव्यू दिया है तो जो नया बायर आता है जिसको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो सबसे पहले वो ये चीज़ देखता है कि कितना प्रीवियस बायर सेटिस्फाई था इस सेलर से। अगर आपकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आपको हाईली लाइकली ऑर्डर्स बहुत तेज़ी में आते हैं और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको किस तरह मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। और इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अगर आपकी रेटिंग कम है, वो भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास रिव्यूज़ और रेटिंग्स नहीं होंगे
तो आपको सेल आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। दराज का जो एल्गोरिथम है उसमें जितने अच्छे रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉप पर अपेयर होते हैं, जो कम रिव्यूज़ वाले होते हैं या जिनके बैड रिव्यूज़ होते हैं वो नीचे अपेयर होते हैं आगे पेजेस पर। इस तरह आप अपने कंपटीशन या अगर आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटर सेलर है जिसको आप देखना चाह रहे हैं कि उसकी रेटिंग क्या है, तो ये सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होती है। अगर आपने अपनी चेक करनी है तो आप सेलर सेंटर जाके सबसे पहला जो टैब होता है उसमें जाके आप अपनी रेटिंग देख सकते हैं कि आपकी करंट रेटिंग क्या है और कितने आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं या नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंटेशन, अब हम लोग देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपको एक तो सेल्स को बूस्ट करने में आसानी करता है। दराज के स्टैट्स ये बोलते हैं कि 90% आवाम हाईली लाइकली परचेज करती है जिसको सेलर रेटिंग्स और रिव्यूज़ बाय अदर्स मिले होते हैं। तो सबसे पहले रेटिंग्स देखते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वो लाजमी शॉपिंग करते हैं बेस्ड ऑन कि उसको कितने अच्छे रिव्यूज़ और रेटिंग है उसकी। इंगेजमेंट बढ़ती है। रिव्यूज़ जो होते हैं एक इफेक्ट होता है जहाँ पे सोशल कम्युनिटी गेट टुगेदर करके वो आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। जैसे सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं जहाँ पे अगर वो परचेजिंग करी तो वहाँ पे जाके वो एक्सपीरियंस शेयर करती है और वही एक्सपीरियंस आपकी इंगेजमेंट बढ़ाता है। जब वो उसको बताते हैं, कोई प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करता है कहीं पे सोशल मीडिया पे या कहीं पे, तो वो दूसरा कस्टमर जाके उसका रिव्यू ज़रूर चेक करता है, तो वहाँ से इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आती है। इस इंगेजमेंट की बेस पे आपको एक अच्छा सोशल कम्युनिटी बिल्ट होती है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जा रही होती है और आपको अच्छी सेल्स आ रही होती है। इम्प्रूव रैंकिंग्स, रिव्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं एसईओ के लिए। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आपको कोई रिव्यू लिखता है तो उसमें लिखता है कि ये कितना फ़ायदेमंद था या इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स थे, क्या क्या बेनिफिट्स थे, वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो रैंक करते हैं। तो जब आप कोई चीज़ सर्च करेंगे कि अपने गूगल में जाके, तो जितने अच्छे आपको रिव्यूज़ मिलेंगे उतने ही चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट्स भी टॉप पर नज़र आना शुरू हो जाए। कस्टमर लॉयल्टी से बनती है। कस्टमर को फील होता है कि जब वो रिव्यू लिखता है तो उसके पास एक वॉइस है, वो अपना ओपिनियन बता रहा है, तो वो आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताता है। अगर आपके प्रोडक्ट में वाकई में कोई खामी है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एक मार्केट रिसर्च मिलती है। आपको पता चलता है कि आपका कंपटीशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपके कंपटीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे किस तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उनको रिव्यूज़ को पढ़ के अपना कंपटीशन को भी बाईपास कर सकते हैं। इन्हांसिस कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छा आप कस्टमर सर्विस को डील करते हैं, क्योंकि जितने भी कस्टमर के मसले होते हैं या इश्यूज़ होती हैं वो सारे जब बताता है तो आप उसको प्रोफेशनल और एक प्रॉपर वे में डील कर सकते हैं। तो उस पर कस्टमर को एक अच्छा फील भी आता है और वो आपका एक लॉयल कस्टमर बनता है और बार बार आपसे परचेसिंग करता है अगर आपने उसका इश्यू सुनने के बाद रिजॉल्व कर दिया। तो रेटिंग और रिव्यूज़ का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। इस पे मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि इस पे काम करें। मेक श्योर करें कि आपके स्टोर पे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हों, आपके प्रोडक्ट्स पे अच्छी रेटिंग्स आ रही हों, ताकि वो टॉप से टॉप पे अपेयर हों। अच्छा, हाउ इज सेलर रेटिंग डिटर्मिन्ड, ये पता कैसे चलता है कि आपकी रेटिंग क्या है, किस तरह की, कौन डिसाइड करता है, क्या एल्गोरिथम है, क्या फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे रेटिंग नज़र आ रही है, पॉजिटिव सेलर रेटिंग आ रही है 90%, ये होती है 1 से लेके 100% के स्केल पे। सेलर रेटिंग एक परसेंटेज होता है आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज का डिवाइडेड बाय टोटल रिस्पॉन्सेज जो आपको आते हैं, वो आपका रेटिंग को डिटर्मिन करता है। 3 लेवल होते हैं सेलर रिव्यू के, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव में हैं तो आप गुड कहलाते हैं। अगर आप न्यूट्रल में हैं तो आपको ऑर्डर कैप भी लग सकता है। ऑर्डर कैप से मुराद ये होती है कि आपको लिमिटेड ऑर्डर आते हैं। और अगर आप नेगेटिव में हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी में आपको ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं और आपके ऑर्डर्स को डीलेस भी कर दिया जाता है। तो आइडियली यू हैव टू स्टे इन पॉजिटिव और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हमेशा 90% से अबव रहें, शिप ऑन टाइम हमेशा ऑन टाइम करें और चैट रिस्पॉन्सेज को हमेशा आप टाइमली करें। तो ये 3 चीज़ आपकी देखी जा रही होती है। उसके अलावा जो फॉर्मूला है कि आपकी रेटिंग किस तरह डिटरमिन करें, तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव सेल रेटिंग इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रेटिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो जो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रेटिंग्स आती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल रेटिंग से, तो आपका एक परसेंटेज निकलता है। उस परसेंटेज से आपकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग्स या न्यूट्रल सेलर रेटिंग्स या नेगेटिव सेलर रेटिंग डिटरमिन होती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो स्टोर पे कस्टमर्स आ रहे परचेजिंग कर रहे हैं वो हमेशा खुश रहें, दे आर हैप्पी कस्टमर्स। इफ़ दे आर हैप्पी कस्टमर्स तो आपको हैप्पी रिस्पॉन्स मिलता है और हैप्पी रेटिंग्स मिलती हैं।
अगर आपने अपनी रेटिंग्स खुद देखनी है तो आप सेलर सेंटर में जाके जो सबसे पहला टैब आता है वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आ रही होती है और वहीं पे रेटिंग्स और रिव्यूज़ के बारे में बताया गया होता है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर आपकी रेटिंग्स कम हो गई हैं या आपको अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करनी है, तो रेटिंग्स जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 चीज़ों पर डिटर्मिन करती है। एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे, फिर आपका लॉजिस्टिक्स पे, फुलफिलमेंट यानी आप कितना जल्दी डिलीवरी करें, और कस्टमर सर्विस लेवल पे। अगर आपने एफ का मॉडल ऑप्ट किया है तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपकी डिलीवरी टाइम्स जो है, जो फुलफिलमेंट लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है, वो तो दराज बेर कर रहा होता है। तो वो मेक श्योर करता है कि जिस दिन ऑर्डर आया, शाम 4 बजे से पहले ऑर्डर आता है तो सेम डे डिलीवरी है, शाम 4 बजे के बाद आता है तो नेक्स्ट डे डिलीवरी है। तो वहाँ पे तो आपको अच्छी रेटिंग मिलती है। फिर आता है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे दराज ही आपके लिए प्रोडक्ट को पैक करता है, डिस्पैच करता है। तो जो प्रोडक्ट क्वालिटी आपको रिसीव होती है एज पर द डिस्क्रिप्शन रिसीव होती है, तो क्योंकि दराज को सही से पैक करता है और स्टेट ऑफ द आर्ट पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करता है, बिल्कुल लेटेस्ट मटेरियल जिसमें बबल रैप या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस या फ्लायर्स, वो सबसे अच्छे यूज़ करता है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस से बायर तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचता है, उसको कुछ डैमेज नहीं होता, और उसको एज इट इज़ जो उसको डिस्क्रिप्शन दी गई होती है वो उसको एज इट इज़ रिसीव होता है। इसकी वजह से आपकी रेटिंग और अच्छी इंप्रूव होती है। तो जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है वो भी दराज बेर करता है एफ में, और जो प्रोडक्ट क्वालिटी का पार्ट है एज पर द डिस्क्रिप्शन वो भी दराज बेर करता है एफ के मॉडल में। फिर बात आती है आपकी सेलर का सर्विस लेवल पे। सर्विसेज पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपको कस्टमर्स रीच आउट करते हैं, बायर आपको रीच आउट करता है क्वेरीज के लिए, सवालों के लिए, या आपसे चैट करता है, उसका आप टाइमली रिस्पॉन्स कितना देते हैं। तो आइडियली यू शुड रिस्पॉन्ड बैक विद इन मिनट्स, मिनट्स के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था शुरू के ट्यूटोरियल्स में कि दराज सेलर सेंटर की ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आपको कोई बायर रीच आउट करता है, सवाल करता है, क्वेरी करता है, या आपसे कुछ सब बात करता है, तो वो आपको ऐप में नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता है, आप उसको फौरन ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है रिस्पॉन्ड का वो बहुत कम हो जाता है, और ईजी हो जाता है आपको अपने कस्टमर से रीच आउट करने में। तो प्रोडक्ट क्वालिटी एज पर डिस्क्रिप्शन एफ के मॉडल में बहुत आसान है। फुलफिलमेंट लॉजिस्टिक्स एफ के मॉडल में अगेन बहुत आसान है। सर्विस लेवल जो है, जहाँ पे आपने रिप्लाई करना है कस्टमर क्वेरीज को, वो आपने खुद करना है। अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर का मॉडल यूज़ करते हैं तो आपको इंश्योर करना है, ये आपका हेडेक होगा, कि प्रोडक्ट क्वालिटी एज पर द डिस्क्रिप्शन आपने उसको अच्छे से पैक किया हो, उसमें आपने थोड़ा अच्छा मटेरियल लगाया हो, आपने फुलफिलमेंट जो डिलीवरी की है वो ऑन टाइम की हो, डिले ना की हो, अदरवाइज आपकी रेटिंग्स को इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। सेलर रेटिंग्स और रिव्यूज़ के बारे में इतना ही है। अगर आपके कोई सवाल है तो यू कैन गेट इन टच थ्रू ईसी कम्युनिटी, और वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुड बी कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इतने आपको रिटर्न्स आते हैं उनको आप किस तरह क्लेम करेंगे, किस तरह आप अपने नुकसान होने से पैसे बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।